हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है, कि पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध आपको कैसे लिखना है, टॉपर कैसे लिखते हैं। आपने हजारों वीडियो देखा होगा, बट जो पर्यावरण प्रदूषण लिखने का सही तरीका है, निबंध लिखने का सही तरीका, आपने अभी तक उसको जान ही नहीं पाया। ठीक है, बहुत सारे बच्चे निबंध लिखते हैं और एक टॉपर भी निबंध लिखता है, लेकिन इन दोनों के नंबर अलग अलग क्यों मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। आज मैं खुद एग्जामिनर हूं और कॉपी चेक करता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि टॉपर कैसे लिखते हो, लिखने का जो सही मेथड, सही तरीका है वो क्या है। तो हम देखेंगे यहाँ पे पॉल्यूशन, ये पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध कैसे लिखे, टॉपर कैसे लिखते हैं। ऐसे लिखने पर टीचर आपको पूरे नंबर खुशी खुशी से देंगे, एक भी आपको नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, और ये जो पर्यावरण प्रदूषण, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में पूछ ही लेता है। ठीक है, अब देखो, एक ही निबंध को दो छात्र लिखते हैं, एक टॉपर स्टूडेंट लिखता है, 7 मार्क्स का है तो उसे 7 में 7 पूरा का पूरा नंबर मिल जाता है। वहीं पर एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात करें, ये भी अपने बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखता है, बट इसको निबंध लिखने का नहीं सही तरीका पता होता है, जो कि 7 में केवल इसका कितना मार्क्स, इस जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है इसे 7 में 4 नंबर 3 नंबर ही लेकर आ पाता है। और ये कहता निबंध तो मैंने भी लिखा था, बट मुझे फुल मार्क्स नहीं मिले। क्यों नहीं मिले ये भी देखूंगा। देखो, सबसे पहले पर्यावरण प्रदूषण आपको किस तरह से पूछ सकता है, पर्यावरण प्रदूषण कारण व निवारण। ठीक है, यही नहीं, हमारे पास बोर्ड की कई पेपर है जिसमें मैं आपको दिखा दूंगा कि कोई ऐसा पेपर नहीं है। ये देख सकते हो कि एक पर्यावरण प्रदूषण इसमें भी पूछा गया है, और एक पेपर ये है। ठीक है, अब इस पेपर को अगर आप खोलोगे तो यहाँ पे देख सकते हो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, यानी कि इसका कहने का मतलब पर्यावरण प्रदूषण ही है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई तरह से पूछेगा, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, धरती की रक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, प्रदूषण पर निबंध, पर्यावरण सुरक्षा का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण का कारण और इसके निवारण। ठीक है, तो कैसे लिखना है, यहाँ पे एक टॉपर की कॉपी आप देख सकते हो, ये ए बोर्ड की कॉपी है, इसमें किस तरह से लिखा गया है, कैसे लिखा गया, सब कुछ हम देखेंगे। सबसे पहले तो आपको ऊपर में निबंध लेखन डाल देना है। क्या डालना है? निबंध लेखन, पत्र लिख रहे हो तो पत्र लेखन। ठीक है, निबंध लेखन प्रश्नोत्तर संख्या 30 के अंतर्गत आता है। पर्यावरण प्रदूषण, रूपरेखा में सबसे मेन जो चीज है रूपरेखा है। इसी चीज को एग्जामिनर देखकर समझ जाएगा कि आपने इस प्रदूषण को बहुत अच्छी तरीके से और हर एक टॉपिक को लेते हुए कवर किया हुआ है। सबसे पहला हम प्रस्तावना देखेंगे, फिर प्रदूषण के प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, प्रदूषण को रोकने का उपाय, उपसंहार लास्ट में। ठीक है, देखो प्रस्तावना में क्या है, विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। प्रदूषण का अर्थ स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। अपने आसपास का वातावरण का दूषित हो जाना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। अब देखो, इसमें क्या है, प्रदूषण का अर्थ को ब्लैक पेन से और हाईलाइटेड किया गया है, ताकि एग्जामिनर का निगाह तुरंत पड़े और ये समझ जाए कि ये जो चीजें हैं अच्छी तरीके से कवर किया। अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। यानी प्रदूषण का अर्थ को बच्चे ने लिखा तो इसे ब्लैक पेन से और हाईलाइट करके लिखा है, इसमें पूरे के पूरे इसके नंबर मिलते हैं। और लिखने का जो सही एवं जेन्युइन तरीका यही है। अगर आप कोई भी निबंध लिख रहे हो बोर्ड एग्जाम में, अगर उसके कुछ कहावतें, उसके कुछ मुहावरे आपको पता हो, तो आप शुरू में ही ब्लैक पेन से लिख दो, तो आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर देता है। ठीक है, देखो प्रदूषण के प्रकार क्या है। आज के जो वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ती है। पहला वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण और चौथा रासायनिक प्रदूषण। ठीक है, एक एक चीजों के बारे में हम जानेंगे। इससे पहला आपका था वायु प्रदूषण। ठीक है, तो वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित हैं। जीवधारी अपने क्रिया में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को प्रदूषित कर रहा है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। ठीक है, इसके बाद जल प्रदूषण है। जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। जल ही जीवन है। देखो, यहां से ब्लैक पेन से लिखा है, वाटर इज लाइफ भी आप इंग्लिश में भी चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, ये हाईलाइटेड चीजें, इससे टीचर प्रसन्न होते हैं। जल ही जीवन है। जल में कुछ तत्व जैसे खनिज, लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक गैसें आदि का अधिक मात्रा हो जाने के कारण जल प्रदूषित हो जाती है। कल कारखाने और घरों के नालों से निकलने वाले गंदे पानी व कचरे कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों से मिल जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। दूषित जल से होने वाला सबसे खतरनाक बीमारी हैजा है। इसके अलावा दस्त,
पेचिस, टाइफाइड, बुखार आदि जल प्रदूषण से हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण में क्या है? ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है, जैसे ट्रेन, मोटर कार, कारखाने, मशीनें, लाउड स्पीकर, ट्रैक्टर, जेट विमान आदि के तीव्र ध्वनि के कारण ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर पड़ता है, जिससे मनुष्य अत्यधिक चिड़चिड़ापन व बहरापन हो जाता है। ठीक है, देखो ध्वनि प्रदूषण को भी वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। आज के लोगों को जरूरतों को देखते हुए, जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए लोगों को पेट पालने के लिए तरह तरह की मशीनें लाना, लाउड स्पीकर लाना लोगों के मनोरंजन के लिए, ठीक है, और अलग अलग तरह के उपकरण को बनाने के लिए आज हमारी जो ध्वनि है उससे प्रदूषित हो रही। ठीक है, यानी कि आपको आवश्यकता से अधिक वो जो मशीनें हैं वो आवाज करती है, जिससे आपके सुनने की शक्ति कम, चिड़चिड़ापन हो जा रहा है। ठीक है, और एक रासायनिक प्रदूषण है। आज के आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए दवाइयां व कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, आजकल की जो खेती है, हम चाहते हैं कि खेती में कितना से कितना ज्यादा उपज ले ले। इसके लिए हम हाइब्रिड बीज का प्रयोग करते हैं, जिसकी जो क्षमता होती है ना, कैपेसिटी जो होती है उसकी कमजोर होती है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा उसमें दवा डालना पड़ता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उपज के लिए कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है और आपके टॉनिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इससे हमारे जो यूरिया का डाई का उपयोग किया जाता है, जिससे हमारी भूमि भी प्रदूषित हो रही है और वातावरण भी दूषित हो रहा है। प्रदूषण का कारण देखो क्या है। प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व में तेजी से जनसंख्या वृद्धि है, क्योंकि जनसंख्या के लिए ही सब कुछ हम कर रहे हैं। विश्व की जनसंख्या आज सुरसा की भांति विकराल रूप धारण की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा कारण है वो विज्ञान है। ठीक है, मानव पर भी इसका बैड इफेक्ट यानी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। विज्ञान ने मानव जीवन को सुलभ बनाने के लिए अनेक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण प्रायः पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। साथ ही अनेक उद्योग धंधों के कारण भी दूषित धुआं पर्यावरण में फैल रहा है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, हमारी आवश्यकता को देखकर जगह जगह कल कारखाने लगाए जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं, उससे भी कई तरह के कंपनियों से पानी निकलते हैं दूषित। ठीक है, उनसे पर्यावरण प्रदूषण, कुछ इस तरह के केमिकल बनाए जाते हैं जो कि हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या हो सकता है हमारे लिए? बढ़ती हुई जनसंख्या पर सबसे पहला तो रोकथाम आप लगा दो। ठीक है, तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। देखो, जो वृक्षारोपण होता है, वृक्ष होते 10% पर्यावरण पर ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं। ठीक है, तो वृक्षारोपण किया जाए। जल में कचरे को न फेंका जाए। ठीक है, वो मृत शवों को न बहाया जाए, तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखानों को वहां बनाया जाए जहां जनसंख्या कम हो, और कल कारखानों में चिमनियों का प्रयोग किया जाए। ठीक है, और इसके बाद उपसंहार क्या है? इसके लिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। प्रदूषण की समस्या आज पूरे विश्व में है। इसके लिए शासन व सरकार को भी पूर्ण रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए। इस तरह से आपको लिखना है। देखो, ये उपसंहार, प्रस्तावना और उपसंहार, ये हेडिंग सभी निबंध में होंगे। ठीक है, इस तरह से लिख कर आओगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे।